नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सिमरन राजपाल। महाराष्ट्र झारखंड में तो चुनाव समाप्त हो गया, अब है दिल्ली की बारी। चुनाव आयोग ने दिल्ली में चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान तो नहीं किया है, लेकिन आम आदमी पार्टी ने अपनी तैयारी पहले से ही शुरू कर दी है। 2 लिस्टें निकाल दी हैं आम आदमी पार्टी ने कैंडिडेट्स की। दिल्ली की सत्ता में वापसी के लिए कांग्रेस भी बेताब नजर आ रही है। साथ ही साथ कांग्रेस ने अपनी खोई सियासी जमीन को वापस पाने के लिए 1 महीने तक न्याय यात्रा के बहाने दिल्ली की गलियों की खाक छानती रही, लेकिन राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे इस यात्रा में शामिल नहीं हुए। आम आदमी पार्टी ने भी बुधवार को आगामी दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस के साथ गठबंधन की संभावना से इनकार किया। पार्टी ने एक्स पर लिखे बयान में कहा, आम आदमी पार्टी दिल्ली में अपने दम पर चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस के साथ किसी भी तरीके के गठबंधन की संभावना नहीं है। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर माहौल गर्म है। इस बीच आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के सभी 70 विधानसभा क्षेत्रों के निर्वाहन पंजीकरण अधिकारी यानी कि इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर के सामने शिकायत दर्ज करवाई है। इसमें आम आदमी पार्टी की ओर से आरोप लगाया गया है कि बीजेपी के इशारे पर वोटर लिस्ट से मतदाताओं के नाम गुप्त तरीके से हटाने की कोशिश हो रही है। इस पर और जानकारी के लिए हमारी संवाददाता अफसा खान हमारे साथ जुड़ रही है। अफसा, भारतीय जनता पार्टी पर आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया है कि जो लिस्ट है वोटर्स की, उस पे से नाम हटवाए जा रहे हैं। कितनी सच्चाई है इस बात में? देखिए सिमरन, आपको बता दूं, पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल की यदि बात करें तो आज शाम 5 बजे के लगभग दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में बुधवार को चुनाव आयोग से जो है निष्पक्ष चुनाव की मांग और वोटर लिस्ट से नाम हटाने की शिकायत को लेकर मुलाकात आज की गई है। और अरविंद केजरीवाल ने बताया कि हमने चुनाव आयोग को करीब 3000 पेजों का जो है दस्तावेज ये सौंपा है, जिसको लेकर दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर अब माहौल गरमाने भी लगा है। इसी बीच आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी ने पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में बुधवार को चुनाव आयोग से निष्पक्ष चुनाव की मांग की है और वोटर लिस्ट से नाम हटाने की शिकायत को लेकर मुलाकात भी की है। और साथ में बताया कि अरविंद केजरीवाल ने बताया कि हमने चुनाव आयोग को करीब 3000 पेजों का जो दस्तावेज सौंपा है उसे वोटर लिस्ट से नाम ना हटाया जाए। इस तरह की चुनाव आयोग से जो है पूरा भरोसा चुनाव आयोग ने दिलाया है अरविंद केजरीवाल को। और साथ ही अरविंद केजरीवाल का कहना था कि भारतीय जनता पार्टी की यदि बात की जाए तो चुनाव आयोग में भारतीय जनता पार्टी के अनुसार अभी फिलहाल कार्रवाई की जा रही है, जिसके चलते पूरी तरह से आप आम आदमी पार्टी को जो है जो इनके चुनाव के अगर बात की जाए तो इसमें इनके कट लग सकते हैं। और इनको पूरी तरह से जो है औपचारिक शिकायत इन्होंने दर्ज कराई इसको लेकर, जिसमें 3000 पन्नों का ये दस्तावेज जमा किया है और सबूत भी सौंपे हैं कि कैसे बीजेपी दिल्ली के मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से कटवाने की साजिश रच रही है। इस प्रकार से इनका आरोप भारतीय जनता पार्टी के ऊपर लगा है। सिमरन, ठीक है अफसर, और साथ ही साथ देखिए, अरविंद केजरीवाल ने हाल ही में ऑटो ड्राइवर्स को लेकर तमाम वादे किए हैं। पहले हम आपको सुना देते हैं उन्होंने क्या क्या है, फिर उस पर हम आपसे सवाल लेंगे। वीडियो प्ले करिए। ठीक है, आज मैं दिल्ली के ऑटो वालों के लिए 5 बड़े ऐलान करना चाहता हूं। हमारी जब दोबारा फरवरी में सरकार बनेगी तो ये 5 चीजें लागू की जाएंगी। एक कि ऑटो वाले बहुत गरीब हैं, बहुत ज्यादा गरीब हैं। जब ये बेटी की शादी करते हैं तो इन्हें तकलीफ होती है, तो अगर किसी भी ऑटो वाले की बेटी की शादी होगी तो सरकार की तरफ से 1 लाख रुपए उनकी बेटी की शादी के लिए। दूसरा, सरकार ने कहा कि इनको वर्दी पहननी कंपलसरी है, तो एक ऑटो वाले को अपनी कमाई में से वर्दी बनवाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो साल में 2 बार होली पे और दिवाली पे इन्हें वर्दी बनवाने के लिए 2,500 हजार रुपए हर ऑटो वाले को दिए जाएंगे। तीसरा, हर ऑटो वाले का 10-10 लाख रुपए का लाइफ इंश्योरेंस और 5-5 लाख रुपए का एक्सीडेंट इंश्योरेंस करवाया जाएगा। चौथा, हम चाहते हैं कि इनके बच्चे बड़े होकर आगे बढ़ें, आईएएस बने, आईपीएस बने, वकील बने,
डॉक्टर बने, तो इनके बच्चों को अगर कोचिंग की जरूरत है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, तो उस कोचिंग की फीस सरकार देगी ताकि इनके बच्चे आगे बढ़ के। और पांचवा, पूछो ऐप, ऑटो वालों की डिमांड है कि पूछो ऐप को दोबारा चालू किया जाए, इस ऐप को दोबारा चालू किया जाएगा। तो ये 5 बड़े ऐलान आज मैं ऑटो वाले सभी भाइयों के लिए करना चाहता हूँ। आज मैं दिल्ली के ऑटो वालों के लिए वाले की अगर बेटी की शादी होती है तो उनको 1-1 लाख रुपया दिया जाएगा। वर्दी बनवाने के लिए कहा गया है दिल्ली के ऑटो ड्राइवर्स को। वो कह रहे हैं कि वर्दी बनवाने के लिए ऑटो ड्राइवर्स के पास इतना पैसा नहीं होता, इसलिए होली दिवाली पे 2,500 हजार रुपया देंगे। 10 लाख रुपए लाइफ इंश्योरेंस और 5 लाख रुपए एक्सीडेंट इंश्योरेंस की भी बात की अरविंद केजरीवाल ने। वो कह रहे हैं कि जो ऑटो ड्राइवर्स हैं उनके बच्चों को बेहतर अपॉर्चुनिटीज मिले, वो बेहतर पढ़ाई में कर पाए, इसके लिए कोचिंग फीस गवर्नमेंट की तरफ से मिलेगी। पूछो ऐप को दोबारा लॉन्च करने की बात करें, तमाम वादे ऑटो ड्राइवर्स के लिए अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं। लेकिन अगर हम पहले के वादों की बात करें आम आदमी पार्टी के, फिर चाहे वो हर घर में उन्होंने कहा था वो पीने का पानी पहुंचाएंगे, टैप वाटर, वो अभी तक पूरा नहीं हो पाया, उस पर कोई रिपोर्ट अभी तक नहीं मिली है। और बड़ा सवाल, वो स्कूल्स पर बात कर रहे थे, कोई नया स्कूल मेरी जानकारी में तो अभी तक नहीं खुला है, पुराने स्कूल्स को ही रेनोवेट किया गया है। प्लस अगर हम रोड की कंडीशन देखें दिल्ली में, तो वो भी हम सबको पता है किस तरीके की है। तो अफसर, इस तरीके की नई गारंटीज तो अरविंद केजरीवाल ला रहे हैं, लेकिन सवाल यहां पर यह उठता है क्या जो उनके पुराने वादे हैं, क्योंकि 11 साल हो चुके हैं आम आदमी पार्टी को दिल्ली में, क्या वो वादे वो पूरे कर पाए हैं? अफसर देखिए समय बिल्कुल आपकी बात से सहमति रखती हूँ आपकी बात से कि दिल्ली के जो पूर्व सीएम है अरविंद केजरीवाल, इन्होंने ऑटो वालों के लिए भी एक बड़ा ऐलान कर दिया है। केजरीवाल ने मंगलवार को कहा कि दिल्ली में ऑटो वालों का इंश्योरेंस होगा, ऑटो वालों का 10 लाख तक का इंश्योरेंस किया जाएगा। वहीं दूसरी ओर ऑटो वालों यानी ऑटो ड्राइवर की बेटी की शादी की भी बात की जाती है, 1 लाख की सहायता का भी ऐलान कर दिया जाता है। केजरीवाल कहते हैं कि ऑटो वालों की वर्दी के लिए साल में 2 बार 2500 रुपए भी दिए जाएंगे। और साथ ही काफी कुछ वादे ऑटो वालों के साथ जो है केजरीवाल, दिल्ली के पूर्व सीएम केजरीवाल के द्वारा किए जाते हैं। अब आपको बताएं सिमरन, क्योंकि ऑटो वालों का गहरा नाता दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल के साथ जोड़ा जाता है। सन 2014 की यदि बात करें, जबकि आम आदमी पार्टी का गठन किया जाता है, आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में बनती है, उस समय की बात करें तो ऑटो वाले की खासी जो है खासा उनका सहयोग अरविंद केजरीवाल की जीत की ओर जाता है। और इससे पहले आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल और उनकी पत्नी सुनीता ने कोंडली में ऑटो ड्राइवर नवनीत हैं, जिनके घर पर अभी लंच भी किया था। तो इस तरह से लंच भी किया जाता है और ये तमाम वादे इरादे जो है अरविंद केजरीवाल के द्वारा ऑटो वालों को भी किए जाते हैं। अब क्योंकि विधानसभा चुनाव है, चुनावों के तहत वादे और इरादे सभी की चीजें लगातार ये चालू है और चल भी रही हैं। देखने वाली बात यह है कि सरकार किस तरह से, यदि सरकार बनती है अरविंद केजरीवाल की, तो ये वादे और इरादे कहां तक अरविंद केजरीवाल पूरा कर पाएंगे ऑटो वालों को लेकर। क्योंकि आपको पता है कि काफी चीजों पर ऑटो वालों की नाराजगी भी ऑटो वाले जाहिर करते नजर आए थे आम आदमी पार्टी के बनने के बाद, जहां की ऑटो वाले बहुत सहमत थे इस पार्टी से, बहुत खुश भी नजर आए थे। और झाड़ू, इनके चुनाव चिन्ह झाड़ू को लेकर काफी ऑटो के ऊपर, राजधानी दिल्ली की यदि बात करें तो राजधानी दिल्ली में जगह जगह पर ऑटो के जो पीछे है इनका चुनाव चिन्ह झाड़ू भी अक्सर देखा गया था। और खासे ऑटो वालों की संख्या जो अरविंद केजरीवाल के साथ जुड़ी हुई थी। देखने वाली बात यह कि अरविंद केजरीवाल के किए हुए 5 वादों में से अरविंद केजरीवाल विधानसभा चुनाव को जब जीत जाते हैं, यदि जीत जाते हैं, तो किस प्रकार से इन वादों और इरादों के ऊपर खरा उतरते हैं, या फिर ये भी इसी तरह से एक चुनावी मुद्दा बनकर रह जाते हैं। क्योंकि देखिए तमाम वादे किए हैं अरविंद केजरीवाल ने इससे पहले भी चुनावों में, फिर चाहे वो टैप वाटर का हो कि फ्रेश पानी एकदम वो पहुंचाएंगे टैप वाटर के जरिए, फिर चाहे वो सड़कों का निर्माण हो। और सड़कों की जो हालत है दिल्ली में वो बेहद गंभीर है इस वक्त। और साथ ही साथ अगर हम बात करें तो स्कूल्स के रेनोवेशन हुए हैं, लेकिन नए स्कूल्स कितने खुले हैं ये सवाल उठता है। और अगर खुले भी हैं तो कितने बच्चे स्कूल्स जा पा रहे हैं। और साथ ही साथ ये सवाल भी उठ रहा है क्या सबको शिक्षा मिल पा रही है? अफसर, हेलो अफसर, आवाज आ रही है? जी मैं बिल्कुल सुन पा रही हूँ आपको। जी मैं बिल्कुल सुन पा रही हूँ आपको। मैं देखिए अरविंद केजरीवाल इस समय चुनावी वादों को लेकर जो है पूरी तरह से सड़कों पर है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो ऑटो वाले से लेकर ग्राउंड जीरो पर जितने लोग हैं सभी को वादे इरादे करते हुए नजर आ रहे हैं। इनका कहना है कि अच्छे खासे स्कूल
इन लोगों के द्वारा जो है निर्माण आम आदमी पार्टी के द्वारा किया जाता है और शिक्षालय बहुत ज्यादा बनाए जाते हैं। मनीष सिसोदिया की बात की तो उनके द्वारा भी अभी कुछ समय पहले की अगर बात कर लें तो दिल्ली सरकार के सभी मंत्री सड़कों पर उतर चुके थे, अपने अपने क्षेत्रों में जाकर टूटी फूटी सड़कों का निरीक्षण भी कर रहे थे और तत्काल इन्हें ठीक करने के आदेश भी दे रहे थे। क्योंकि आपको बताएं कि दिल्ली की नवनियुक्त मुख्यमंत्री आतिशी मार्लेना ने भी कहा कि राजधानी की हर सड़क गड्ढा मुक्त कर दी जाएगी और स्कूलों को जो है बेहतर कंडीशन में किया जाएगा। हालांकि आपको बताएं कि इस वक्त की यदि बात करें तो अभी तक अरविंद केजरीवाल के द्वारा जितने स्कूल बनाए गए थे उसके अलावा रीसेंट यानी प्रेजेंट की बात करें तो किसी भी प्रकार के स्कूल का भी सामने स्पष्ट रूप से यदि देखा जाए तो कोई नव निर्माण सामने नहीं आता है। पर चूंकि इनके वादे इरादों के अनुसार जो है स्कूलों के अंदर एक अच्छा सौंदर्यकरण ये करेंगे और स्कूलों के ऊपर ध्यान दिया जाएगा। जबकि मैं आपको बता दूं इसी के बीच में अरविंद केजरीवाल एक विवादित बयान भी यहाँ देते हैं। उनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा या फिर दिल्ली के उपराज्यपाल के द्वारा इनकी पार्टी को पूरी तरह से कार्य करने से रोका जाता है, काम नहीं करने दिया जाता है, जिसके कारण ये स्कूलों को लेकर भी जो है नहीं आगे काम कर पा रहे हैं और किसी भी तरह से भारतीय जनता पार्टी के तमाम लोग जो है इनके कार्य प्रणाली को आगे बढ़ाने से इनको रोक देते हैं। अक्सर साथ ही साथ देखिए अटकलें लगाई जा रही थी कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ये कह लें कि आम आदमी पार्टी भी इंडिया अलायंस का एक हिस्सा हो सकती थी, लेकिन एक्स पर उन्होंने एक पोस्ट की आम आदमी पार्टी ने कि हम लोग अकेले लड़ेंगे दिल्ली में। तो खैर अभी तो ये बहुत शुरुआती स्टेज होगा इस बात को कहने के लिए। खैर वो अपने तरफ से तो साफ तौर पर कह रहे हैं कि हम अकेले लड़ेंगे दिल्ली में, लेकिन बाद में क्या ऐसी कोई उम्मीद नजर आ रही है कि दोनों साथ मिलकर लड़ सकते हैं? क्योंकि कांग्रेस पार्टी का अगर हम पहले का प्रदर्शन देखें, चाहे वो महाराष्ट्र में हो चाहे वो हरियाणा में हो, तमाम स्टेट्स में अगर हम प्रदर्शन देखें कांग्रेस पार्टी का तो वो बेहद निराशाजनक रहा है। तो दिल्ली में क्या हाल हो सकता है? और कांग्रेस पार्टी दिल्ली में अपना पांव जमाने की पूरी कोशिश कर रही है, तो आम आदमी पार्टी के सहारे के बिना क्या वो ये काम करने में सफल रहेंगे? देखिए सर, मैं आपको बताऊं सूत्रों की अगर बात कर ले तो मंगलवार की शाम को एनसीपी नेता शरद पवार के आवास पर जो है आपके प्रमुख अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस के सीनियर लीडर के बीच में एक बैठक भी हुई थी, जिसमें राहुल गांधी का दिल्ली कार्यक्रम रद्द होने के बाद से दिल्ली में आप कांग्रेस की गठबंधन की बात भी सामने आ जाती है। और कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता के द्वारा ये भी कहा जाता है कि अब ऐसा लग रहा है कि दिल्ली में कांग्रेस और आप के बीच गठबंधन की संभावना और प्रबल हो गई है, क्योंकि अंतिम समय में कार्यक्रम का रद्द होना कहीं ना कहीं शोर जो है रोक दे रहा था और कि इस चर्चा को और ज्यादा हवा देता हुआ नजर आ रहा था। फिलहाल की अगर बात कर लें तो दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में गठबंधन की बात को दोनों दल सार्वजनिक रूप से खारिज कर चुके हैं। आम आदमी पार्टी ने और कांग्रेस ने अकेले ही सभी 70 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की बात तो कही थी, लेकिन दोनों दल जोर शोर से प्रचार में भी जुटे हैं। ये भी एक बड़ी बात देखने के लिए मिलती है। दोनों चीजों को देखते हुए यहाँ अटकलें कहीं ना कहीं जाकर खारिज भी होती दिखाई दे रही है, क्योंकि आम आदमी पार्टी तो 31 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान भी कर चुकी है और ऐसे में गठबंधन को लेकर कई पेच अब भी बाकी हैं। तो देखने वाली बात अब यही है कि किस तरह से इनका जो गठबंधन होता है या नहीं होता है, क्योंकि आपको बताएं कि दोनों ही पार्टी सिरे से इस चीज को खारिज करते हुए नजर आ रही है कि गठबंधन होना है या कि नहीं होना है। दोनों पार्टियों का, आम आदमी पार्टी की बात करें या फिर कांग्रेस की बात करें, तो दोनों पार्टी अपनी अपनी जो है बल अपने अपने रोड शोर पर इस तमाम चुनाव को संपूर्ण करने का जो है वादे इरादे करती यहाँ नजर आ रही है। ठीक है। और अक्सर साथ ही साथ देखिए जिस तरीके से अभी हाल ही में दिल्ली के परिवहन मंत्री जो थे कैलाश गहलोत, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया अपने पद से। उन्होंने तमाम सवाल उठाए। उन्होंने कहा शीश महल जैसे प्रश्न हमें ये सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि क्या हम सच में आम आदमी हैं। तमाम सवाल उठाए उन्होंने। और अरविंद केजरीवाल का जेल जाना, तमाम आरोप, क्योंकि अगर देखिए दिल्ली की राजनीति को अगर हम समझे तो जनता ने अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाया था। बतीशी हाल में मुख्यमंत्री हैं दिल्ली की, लेकिन ये किस तरीके से इम्पैक्ट कर सकता है आम आदमी पार्टी के लिए? अफसा, अफसा, हम आपसे दोबारा से यही सवाल ले लेते हैं। देखिए अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की जनता ने मुख्यमंत्री के तौर पर चुना था, लेकिन अतिशी अब फिलहाल में मुख्यमंत्री हैं दिल्ली की, लेकिन ये किस तरीके से दिल्ली की राजनीति को इम्पैक्ट कर सकता है? ठीक है, शायद अफसा हमारे साथ जुड़ नहीं पा रही हैं, लेकिन देखिए फिलहाल के लिए दिल्ली में बड़े सवाल उठ रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने 2 लिस्ट जारी कर दी और अगर पहली लिस्ट की बात करें तो पहली लिस्ट में आम आदमी पार्टी ने
उन कैंडिडेट्स को ज्यादा जगह दी थी जो भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस पार्टी को छोड़कर आए थे। तो आम आदमी पार्टी पहले वहां पे खुद को सिक्योर करती हुई नजर आई। अब उसके बाद तमाम ऐलान किया आम आदमी पार्टी ने, खासतौर पर ऑटो ड्राइवर्स को लेकर। लेकिन यहां पर एक सवाल बड़ा खड़ा होता है, क्या वो इन नए वादों में पुराने वादों को भूल चुके हैं? क्योंकि तमाम ऐसे वादे हैं जो दिल्ली में पूरे होते हुए नहीं नजर आए। उनके परिवहन मंत्री जो थे कैलाश गहलोत, उन्होंने भी हाल ही में पार्टी से इस्तीफा दिया और उन्होंने शीश महल पर भी सवाल उठाए। तो तमाम सवाल इस वक्त आम आदमी पार्टी पर उठ रहे हैं और जो अटकलें थी इंडिया अलायंस में आम आदमी पार्टी और केजरीवाल के शामिल होने की, उन पर भी रोक लग चुकी है, क्योंकि केजरीवाल ने साफ तौर पर यह बात कही है कि आम आदमी पार्टी दिल्ली में अकेले लड़ेगी। चुनाव को अभी कुछ समय बचा हुआ है, तारीखों का ऐलान अभी चुनाव आयोग की तरफ से नहीं किया गया है, लेकिन दिल्ली में किस तरीके की सियासत देखने को मिलती है ये देखने वाली बात होगी। नमस्कार, बने रहे हमारे साथ।